हाय आमराम, वेलकम टू एसएससीआरा। तो आज हम करने वाले हैं टॉप 25 क्वेश्चन एसएससी एचएसएल 2025 के लिए इंग्लिश के। जो अपनी सीरीज चल रही है 21 डेज की, आपको पता ही होगा। नहीं पता है तो चैनल पे वीडियो पड़ा है, जाके देखिए एंड फॉलो करना स्टार्ट कीजिए, वरना देर हो जाएगी। टेलीग्राम पे टारगेट मिलते हैं डेली। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, इसमें क्या करना है? विद हर्ष वर्ड्स वर्ड्स सुजन कलेक्ट वर्ड्स क्रिएटेड इंसल्ट टू इंजरी। अब देखो यहाँ पे क्या करना है हमें। सब ऑप्शन सब्स्टिट्यूट। तो क्रिएटेड, ये तो मुझे पता है क्या है, ईडियम होता है। क्या होता है? एडेड इंसल्ट टू इंजरी। वैसे आप इसे रिलेट करके भी याद कर सकते हो। मतलब जैसे इंसल्ट थी, उसमें मतलब क्या, टू मतलब इंजरी थी मतलब कोई घाव था, और उसमें इंसल्ट और ऐड कर दी। लाइक उसे हिंदी में क्या बोलते हैं, जले पे नमक छिड़कना, वैसा। तो एडेड इंसल्ट टू इंजरी, ये सही होगा अपना। द चाइल्ड विल द चाइल्ड अरे यार, द चाइल्ड विल रिसाइट द पोएम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पैसिव वॉइस बनाना है। तुरंत देखो, पढ़ने की जरूरत नहीं, यहाँ पे विल है। विल भी देखो, विल भी इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? रिसाइटेड, ठीक है। पर यहाँ पे बाय चाइल्ड क्यों आ रहा है भाई? कैसे करना है? बाय द चाइल्ड। हाँ, इसमें क्या करना है? कंटेन एरर। पहले तो इन्हें देख लो, कहीं स्पेलिंग एरर तो ना हो। कैलेंडर अकोमोडेशन एक्नोलॉज आई, ये देखो यहाँ पे मुझे मिस्टेक लग रही है। अब मैं यहाँ पे देख लेता हूँ है क्या। आई, हाँ, इसमें देखो ये होती है आइटिनरी, यानी यात्रा कार्यक्रम। हम पहले ही प्लानिंग कर लेते हैं ना यात्रा, कहीं जर्नी की। तो देखो इसकी मैंने कैसे याद कर रखी है। पहले लिख दो ITI, फिर लिख दो यहाँ पे NE, आइटिनरी, और फिर RARY। बस, आइटिनरी। तोड़ तोड़ के याद कर लो, आइटिनरी। आज मेरे से थोड़ा बोला सही नहीं जा रहा है, तबीयत सही नहीं है इसलिए। एक्सटेम्पो। एक्सटेम्पो क्या बताना, मीनिंग बताना है। एक्सटेम्पोर ये तो वो होता है, मतलब हम बिना किसी प्रिपरेशन के और जाके वो दे देते हैं स्पीच वगैरह। ए स्पीच डिलीवर विदाउट प्रिपरेशन और रिहर्सल। इसमें ये अरेंज करना है हमें। ऑप्शन देख लिया करो पहले तो। ठीक है, सब अलग अलग है, मतलब एक भी पकड़ लो तो भी अपना काम हो जाएगा। ओके। हाँ, फेल बिफोर मी ए carcass ऑफ एनिमल व्हेन सडनली माय हार्ट स्किप्ड ए बीट। अच्छा, ये बोल रहा है कि इसका हार्ट है, वो बोलते हैं ना, मतलब धड़कना बंद कर दिया। क्यों कर दिया? व्हेन सडनली ए carcass ऑफ एनिमल फेल बिफोर मी। इसका मतलब डी से है शुरुआत अपनी। डी से हटाओ 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 हटाओ। बस डी, फिर सी, और फिर भी ए। ये तो इजी था। हम्म ये थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है। इसमें क्या है? सो देन वाई सिलिकॉन, ओके। फेलियर 90%, बिकॉज दिस वंस, ओके, अकॉर्डिंग टू। अब देखो यहाँ पे एक डेटा दे रखा है मुझे। पहले ऑप्शन देख लेता हूँ, B D D। दो D से आ रहा है, मतलब चांस ज़्यादा है कि डी। हमेशा नहीं होता ऐसा कि हाँ वो खेल जाता है एग्जाम में आपसे, ये ध्यान रखना। बट मैक्सिमम टाइम होता है कि दो ऑप्शन दे रखे हो या तीन दे रखो, उनमें से आने के चांस होता है। तो ठीक है, हम अगर देखें बी या डी में, इन तीनों में से क्या आ सकता है? बी में क्या है? फेलियर रेट है, ओके, अच्छी चीज़ है। मतलब ए है, सो देन वाई आर, ये तो नहीं होगा भाई। यहाँ पे तो मतलब इसके बारे में कुछ और बता रहा है, अकॉर्डिंग टू डेटा। अब यहाँ पे कोई रिपोर्ट आई होगी, फिर इसमें ये बता रहा है, तो मतलब चांस ज़्यादा है डी से शुरुआत होगी। ओके, डी के बाद सी आएगा या बी आएगा? यहाँ पे आ रहा है कि बिकॉज दीज वंस, पर यहाँ पे तो कुछ आ ही नहीं रहा है ना। यहाँ पे बोल क्यों रहा है? फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल रहा है सो देन वाई आर नोट सिलिकॉन एंड टू डिकोड द एंशिएंट विजडम। बिकॉज यहाँ पे बोला वाई आर नोट, यहाँ पे इसका रीजन दे रहा, मतलब ए और सी साथ में आएगा। ए और सी इसमें साथ में आ रहा है। बस ऐसे क्लिक करना है आपको। रिजेंटमेंट, रिजेंटमेंट यानी होता है एंगर, गुस्सा टाइप। ये रहा। ये अब आप ओड इन आउट भी कर सकते हो, हमें सिनोनिम चाहिए। ये देखो ये तीनों सिनोनिम टाइप ही लग रहे हैं, वाइब दे रहे हैं, पॉजिटिव वाइब, कामनेस, हैप्पीनेस, रिलैक्सेशन। लियासन। अच्छा, इसमें स्पेलिंग एरर है क्या? ये सिंपल सी है। मैंने कैसे याद कर रखा है? लिया इधर रख दो, फिर सन इधर रख दो, बीच में आई आ जाता है। कहाँ पे है ऐसा कुछ? ये रहा। ये सिर्फ राम ही सिखा सकता है आपको। हाँ, मेजर, मेजर यानी होता है अल्प, मतलब थोड़ी सी मात्रा में। तो क्या एंटो चाहिए? एंटो चाहिए तो जनरस करो ना यार, उदार, काइंड, प्रचुर। रेशियल नहीं, स्टूपिड, स्टूपिड तो है ही नहीं हम। रीजनल। पोम्पस, पोम्पस यानी होता है, मतलब बोम्बा, ऐसे बोम्बेस्टिक टाइप, मतलब डींगे हाँकना,
हिंदी बोलते हैं पोलिटिशियन पोम्पस रियोटेके। तो इसका सिनो चाहिए, बिनाइन है, बिनाइन नहीं, कॉन्सिलेटरी सुपरसिलियस, सुपरसिलियस भी ऐसा ही होता है, मतलब फेंकते रहते हैं, लंबी लंबी फेंको। इन अकॉर्डेंस विथ hierarchical structure of service and reward are given economic value। ओके, यहाँ पे ऑप्शन क्या ए और सी से होगी, ठीक है, ए और सी। ए में बोल रहा है इन अकॉर्डेंस विद hierarchical status रिवार्ड्स आर गिवन। ओके, मतलब यहाँ पे कुछ क्लियर हो नहीं रहा, देख लेते हैं वापस। ऑफ द सर्विस रेंडर्ड, यानी रिवार्ड दिए जाते हैं इन अकॉर्डेंस। अच्छा, रिवॉर्ड दिए जाते हैं, किस चीज़ के लिए दिए जाते हैं? इन अकॉर्डिंग्स विद, यहाँ पे देखो बन रहा है ये, मतलब सी के बाद ए आ सकता है, सी ए, फिर एंड आर नॉट रिलेटेड टू द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द सर्विस रेंडर्ड, यानी हाँ सही बैठ रहा है ये, ऐसे आपको रिलेट करना है। डलेस्ट चाइल्ड इन द वर्ल्ड, बोल रहा है पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन, पॉजिटिव, डलर क्यों है भाई, ये तो होगा ही नहीं, ये वो हो गई ना, क्या बोलते हैं उसे, कंपेरेटिव डिग्री। डलेस्ट चाइल्ड इन द क्लास इज से है, पूरा नाश ही कर दिया इसका, तो कुछ मीनिंग नहीं है। इन द क्लास ऑफ ऑल सी डल, यहाँ पे कोई आर्टिकल भी नहीं है, या तो पहले भी हट रहा है, मतलब इसका तो कोई मतलब, नो अदर चाइल्ड। अब अगर हमें पॉजिटिव डिग्री में रखना है और बताना ऐसे है जैसे, मतलब सुपरलेटिव डिग्री जैसे, तो हम नेगेटिव वर्ड यूज़ करके उसे बना देते हैं। कैसे बना सकते हैं कि भाई उससे जैसा ऐसा कोई है ही नहीं, या उसके जैसा ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। नो अदर चाइल्ड इन द क्लास इज एज डल एज सी, परफेक्ट। एंटो, एंटो बताना कमिटमेंट का, कमिटमेंट यानी मैं उसके लिए कमिटमेंट, मैंने कमिटमेंट दे दी, कमिटमेंट रहना, ये तो आपको पता ही होगा यार। एंटो क्या होता है? ब्रीच, ब्रीच यानी वो मतलब मुकर जाता है अपने वादे से। ओके, फिबल यानी कमजोर होता है। एट द मोमेंट ऑफ डिसीजन, एट द मोमेंट ऑफ डिसीजन उसे क्या बोलते हैं? when the crunch comes, ये ईडियम है, ठीक है। when the at the moment of बीट द क्लॉक यानी समय से ज़्यादा स्पीड से काम करना, बहुत स्पीड से कर रहे हो आप, मतलब समय को पछाड़ देना, ऐसा होता नहीं है जनरली, बट हाँ। ए हेल ऑफ टाइम, हेल यानी क्या होता है? नरक। ए हेल ऑफ टाइम यानी एक ऐसा दौर, मतलब जब आपका ब्रेकअप कुछ हो रखा हो और अनप्लीजेंट सा, आप डिप्रेशन एंजाइटी में, वो हेल ऑफ टाइम। टर्न बैक द हैंड्स ऑफ टाइम, आप कभी नहीं बोलते कि काश मैं समय में वापस जाके और उन चीज़ों को ठीक कर सकता जो आज मुझे मेरे दुख का कारण बन रही है, ओ मतलब जवानी की गलती है बुढ़ापे के दुख का कारण बनती है, ऐसा बाद में आपको रियलाइज होगा। हाँ, फ्रेंच इज टोट अस, हाँ क्या एक्टिव में चाहिए, टोट आ रहा है, इज आ रहा है, इज टोट यानी ये सिंपल में रहा होगा, हटाओ हटाओ, इन दोनों में से होगा। अब ये क्या है? मिस, ये सिंगल है, सिंगल मतलब सिंगुलर है, सिंगुलर है तो बस। वुड हैव बीन लुक्ड गॉर्जियस इन, अब कोई भी हो भाई, आधे से और राम हो, हमें क्या लेन देन है इससे, डायरेक्ट यहाँ पे फोकस करो, इसका जब रिलेट होगा तब हम देख लेंगे, पहले डायरेक्ट पढ़ो यार, टाइम सेव करना आपको। गॉर्जियस इन एथनिक, वुड हैव बीन लुक्ड, यहाँ पे मिस्टेक है भाई, वुड हैव लुक्ड आएगा, क्यों? मतलब हम कोई भी जैसे हाइपोथेटिकल कंडीशन बतानी हो ना, जैसे अगर पास्ट में, तो वहाँ पे पास्ट परफेक्ट यूज होता है कि वुड हैव लुक्ड इट इज ए। बेबल इज ए ओल्डेस्ट, यहीं पे पकड़ा गया है। पहली बात तो अगर मतलब यहाँ पे आएगा नहीं, ओ के साथ, मतलब ये क्या वोवल की साउंड कर रहा है तो एन आता है जनरली, बट यहाँ पे एन भी नहीं आएगा, यहाँ पे द आएगा, द ओल्डेस्ट मेंबर इन अवर, क्यों? सुपरलेटिव डिग्री, मतलब ये तो वैसे भी नहीं आ सकता। सच पोस्ट, हाँ। अब देखो ये आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, और ये नहीं पढ़ोगे फिर तो आपका कंफ्यूज क्या हो गया कल्याण, ये पढ़ लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है? देखो यहाँ पे और ही चीज होगी, यहाँ पे आ रहा है नॉट ओनली बट आल्सो, मतलब ए और डी तो साथ में आएंगे, ए और डी इसमें नहीं आ रहे, इसमें भी नहीं आ रहे, इन दोनों में साथ में आ रहे हैं। अब ये देखना है कि शुरुआत इससे होगी या इससे होगी, मतलब एडी से होगी या बीसी से होगी, देख लेते। सच पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट प्रोनाउंसमेंट्स नॉट ओनली इन द एंग्लो, व्हाट, कोई सेंस ही नहीं बना रहा है ये तो, मतलब इससे तो शुरुआत होने से रही, ये रहा। आपको नहीं भी आता हो, नहीं भी बैठ रहा हो कि यार कंफ्यूज हो रहा हूँ इनमें से कौन सा आएगा, तो ऐसे करना है। फंडामेंटल, फंडामेंटल होता है मौलिक, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक है, असेंशियल है, तो इसका एंटो, एंटो यानी लिस्ट जिसके कोई वैल्यू वगैरह ना हो, कम हो मतलब।
इवन एनिमल्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू द लॉस ऑफ देयर लव्ड वंस। बियर, बियर द लॉस, हम नहीं बोलते बियर द लॉस, यानी सहना आपके प्रियजन का ना कजरे की धार। बेर बेर यानी तो होता है नंगा, बेसिक। अनएम्प्लॉयमेंट राइजेस फ्रॉम ए वेराइटी ऑफ, क्या थॉट्स, थॉट्स से अनएम्प्लॉयमेंट आती, वैसे आती तो है, पॉडकास्ट में फेंकते रहते फिर अनएम्प्लॉयड रहेंगे ना। हटाओ। थिंग्स, थिंग्स नहीं ब्रो, टाइप्स, वेराइटी ऑफ टाइप्स, व्हाट द हेल। हाँ ये बोल सकता था, अनएम्प्लॉयमेंट हैज वेराइटी ऑफ टाइप्स, मतलब जैसे वो नहीं होती चक्रीय बेरोजगारी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसे, इंग्लिश में बोलते रहे यार, अब मेरे एकदम माइंड में आ नहीं रहा। मतलब वो बहुत इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ी होगी ना, बहुत सारी होती है, कौन सी, फ्रिक्शनल बेरोजगारी होती है, घर्षण बेरोजगारी, और ये चक्रीय बेरोजगारी भी होती है। चलो अभी एकदम माइंड में नहीं आता, कभी कभी वर्ड छोड़ जाता है। वेराइटी ऑफ कोजेज, बहुत सारे कारणों से आती है। मैंने आपको बता रखा, पूरा नहीं पढ़ना आपको। हाँ अब छोड़ो। वी हैव हैड ए रिसेंट एग्जाम्पल इन द डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री रिजल्टिंग फ्रॉम ए वॉर। दिस इज अ सीरियस एडमिटिंग ऑफ नो इजी एट द बेस्ट ऑफ टाइम। दिस इज अ सीरियस, क्या हो सकती है, डिस्कशन ना, डिफरेंस नेचर प्रॉब्लम। ये एक सीरियस प्रॉब्लम तो हो सकती है, ठीक है। प्रॉब्लम, एडमिटिंग ऑफ नो इजी की क्ल्यू आंसर सब सिमिलर लग रहे, क्या लगे, प्रॉब्लम तो यहाँ पे सॉल्यूशन। वो तारक मेहता उल्टा चश्मा में नहीं बोलता टप्पू कि प्रॉब्लम है तो अंदर सोल्यूशन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, सोल्यूशन। देखो मतलब भाई कोई प्रॉब्लम है, एडमिटिंग ऑफ नो, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि एंटोसिनो, एंटोसिनो का पेड़ जल्दी बनता है। वहाँ पे पिछले वाले में आपने अगर देखी हो, क्लास नहीं देखी हो जाके देखना, हर क्लास इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सीरियस प्रॉब्लम, एडमिटिंग ऑफ नोइजी सोल्यूशन। Again, there is the unemployment which followed a marked diminution in the of any raw product। क्या हो सकता है, मटेरियल, मटेरियल ऑलरेडी, क्वालिटी, क्वांटिटी, क्लॉथ, क्वांटिटी, क्वांटिटी हो सकता है भाई। अनएम्प्लॉयमेंट है मतलब क्वांटिटी, एक रो प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी, उसके बारे में फॉलो कर सकती है। प्योर हैंड्स आर रिक्वायर्ड इन द मिल्स एंड द फैक्ट्रीज, मतलब क्वांटिटी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ रहा, फिर तो आगे क्या, सिमिलर बट मोर सीरियस चेंजेस इन द इंडस्ट्री ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ मशीनरी विच डज मोर वर्क एंड रिक्वायर। अच्छा मशीनरी क्या करती है, पहले सब हाथ से काम करते थे, अब मशीन से जल्दी हो जाता है, जल्दी हो जाता है, ज़्यादा वर्क हो जाता है, और आदमी मैन पावर भी बहुत कम लगता है, तो उससे क्या आ जाएगा, फ्यूअर हैंड्स। अब तो खैर एआई आ गया तो और कम हो जाएगी, यानी अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस आने वाला है। सो फाइनली अपनी क्लास पूरी हो चुकी है। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप शेयर करते नहीं है अच्छी चीज़ों को, प्लीज़ कर दीजिएगा। एंड बताइए कमेंट में आपको क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।